बार कुंदरकी में बीजेपी 33,791 वोट से आगे, ठाकुर रामवीर सिंह बड़े मार्जिन से आगे। बड़ी खबर, एसपी उम्मीदवार को 5,436 वोट। राजीव बातचीत करने के लिए। राजीव, कुंदरकी को लेकर के कई तरह की चीजें थी और यहां पर मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी यहां पर बढ़त बढ़ाते हुए दिख रही है। देखिए अनुपम, एक बड़ी बढ़त लगातार बीजेपी बनाते हुए नजर आ रही है। इस वक्त 7वें राउंड में 33,791 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह आगे चल रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम रामवीर सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीजेपी कैंडिडेट हमारे साथ है। अनुपम, एक बड़ी बढ़त अभी तक नजर आ रही है। 7वें राउंड में 33,191 की बढ़त है। किस तरह क्या कहेंगे, आगे क्या? मैं तो 50,000 मान के चल रहा था, लेकिन मेरा कार्यकर्ता मुझसे जिद किए हुए था कि ये जीत आपके 75,000 से 1 लाख के बीच में होगी। 436 बूथ हैं, हम एक बूथ पे हो सकता है बराबर रहें, बाकी सभी बूथों पर जीत रहे हैं। लेकिन लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा था, उसने बहिष्कार किया है मतदान का, और विपक्षी अपनी नाकामी को छुपा रहा है। जो उन्होंने 12 से 17 सपा सरकार में हमारे क्षेत्र में किया, थानों का आप रिजल्ट देखिए, मैं मौखिक नहीं बोल रहा हूँ। 1800 2000 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे थानों में, आज वो 400 350 पौने 400 रह गए। तो 25-75% मुस्लिम समाज के लोगों को तो ऐसी राहत हो गई। उसके बाद सब चोरियां बंद हो गई, क्राइम बंद हो गया। जिस आदमी पर मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, आज वो स्कॉर्पियो में घूम रहा है। उनका पैसा सरकार, पुलिस में, प्रशासन में, अदालतों में, वकीलों पे ना लग के आज वो बचत हुई और उन्होंने वो गाड़ियाँ खरीदी हैं, तो खुशहाली आई है। तो उसके कारण उन्होंने कहा कि भाई भाजपा सरकार भी बढ़िया है और रामवीर सिंह जो लोकल लीडर है उससे भी बढ़िया है, क्योंकि मैं 25 साल से मुस्लिमों में काम कर रहा हूँ, उनके थाना तहसील कचहरी के कामों को करता हूँ, उनसे भाइयों जैसे रिश्ते रखता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि हमारे और आपके पूर्वज एक थे, ठीक है, इबादत करने का तरीका बदला है, डीएनए हमारा वही है। तो उस आधार पर वो समझे हैं और सब लोगों ने एकजुट होकर वोट करा है। और मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों की देन है। वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और हार का ठीकरा इन पे फोड़ रहे हैं, जबकि लाखों लोगों पे मुकदमे किसने लिखवाए, हजारों लोग जेलों में आज भी बंद है, किसने कराए? ये सब सपा सरकार में हुए। बीजेपी की सरकार में आ जाओ, 100 लोग आपको जेल नहीं मिलेंगे। 100 लोग पौने 400 गाँव में भाजपा सरकार या उनके नेताओं के कारण जेल में नहीं है। और राजीव, सवाल करिए कि प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन का इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए यहाँ पर एक तरफ आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, दूसरी ओर चाहे यहाँ के स्थानीय कमिश्नर हो, उनके ऊपर अखिलेश जी ने आरोप लगाया, पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया कि वोटिंग नहीं होने दी। कमिश्नर साहब का तो कोई रोल ही नहीं। वो तो मैं समझता हूँ कोई मीडिया की, इतनी मीडिया घूम रही है आजकल, कहीं उन्होंने मीडिया में घूमते हुए देखा ही नहीं होगा कमिश्नर साहब को। और जहाँ तक जिला प्रशासन का रोल है, नॉमिनेशन हुए 14 लोगों के, सबको एक एक शेडो दिया गया। मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि साहब मुझे रात में भी, बड़ा क्षेत्र है और मुझे रात में भी जो है प्रचार करना है। मैं सुबह 24 घंटे में मैं 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे भी मैंने प्रचार किया, मुझे एक अतिरिक्त शेडो दे दो, मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। तब वो ही नहीं दिया मुझे प्रशासन ने, तो और क्या सहयोग करता प्रशासन मेरा? अनुपम, चुनाव के दिन, मतदान के दिन भी ये बात सामने आई थी कि जिस तरह से जो स्थानीय वोटर्स थे उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी के इस कैंडिडेट का क्रेज देखने को मिल रहा था। उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, बताइए क्या तस्वीर वहां पर उभर रही है फिलहाल? देखिए बिल्कुल अनुपम, 10 राउंड की मतगणना हो गई है और 6000 के करीब लीड बीजेपी प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य की है। हालांकि जो 9वां राउंड था उसमें उनकी लीड कुछ कम हुई थी, 300 वोट, लेकिन फिर जैसे ही 10वां राउंड आया लीड बढ़ी और अब लीड करीब 6000 वोट की हो गई है। तो हमारे साथ सुमित भी है। सुमित, टोटल कितने वोट गिन लिए गए हैं? करीब 60-70 वोट गिन लिए? लगभग 70,000 वोट गिन चुके हैं और लगभग 1,99,000 टोटल वोट पड़े हैं, जिसमें 70,000 हो चुके हैं। लगभग आधा से थोड़ा कम बचा है। तो अभी तो मतलब वोट गिनना करीबन बाकी है 1,20 के आसपास, 1,20,000 वोट और गिनने बाकी है। और अभी जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है वो 6000 वोटों से पीछे चल रही है। तस्वीरें आपने, मैंने कुछ देर पहले दिखाई थी, उनके चेहरे के जो भाव थे वो साफ तौर पर निराशाजनक थे, यानी कि जो अभी तक के नतीजे हैं उससे वो बेहद जो है निराश थी और यही उनके भाव थे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन 9वां राउंड बहुत कुछ कहता है। और 9वें राउंड के बाद देखिए फिलहाल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी फिर हमारे साथ है। मैडम, 9 राउंड हो गए हैं। 9 राउंड हो गए मैडम, अब क्या कहेंगे? अभी तो कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। अभी 10वां राउंड शुरू होने वाला है। तो अभी आप
देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा अभी 9 राउंड हो गए तो कोई 10वां राउंड अभी शुरू होने जा रहा है। तो राउंड तो यकीनन बढ़ रहे हैं, लेकिन राउंड बढ़ने के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी को राहत है वो मिलती नहीं नजर आ रही है। राउंड बढ़ने के साथ साथ भाजपा की जो लीड है वो बढ़ रही है, और जो लीड फिलहाल 6000 पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आपने सुना, वो सिर्फ राउंड की गिनती बता रही है। उन्होंने कहा कि अभी राउंड आगे बढ़ रहा है, यानी कि उन्हें उम्मीद है कि अभी जो बाकी शेष बचे राउंड है, यानी करीबन जो 32 राउंड की मतगणना होनी है, उस पर जो अब शेष राउंड बचे हैं उनके हिसाब से करीबन 22 राउंड 23 राउंड जो उनके हिसाब से बचे हैं 22 राउंड, उस पर कुछ बड़ा नतीजा हो सकता है, उस पर बड़ा कुछ उलटफेर हो सकता है। ऐसी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो डॉक्टर ज्योति बिंद है उनका मानना है। लेकिन फिलहाल 6000 के ऊपर की लीड हो गई है और 10वें राउंड के भी नतीजे लगभग आ गए हैं। सुमित, मुझे नहीं लगता कि जो बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा इस सीट पर, 3 जाति की बाहुल्यता हमेशा इस सीट पर रही है, बिंद, मौर्य और आपका और ब्राह्मण और दलित के। तो जो ब्राह्मण प्रत्याशी बसपा ने उतारा उसका ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि करीबन 10,000 वोट बीजेपी बसपा प्रत्याशी पाए, तो बहुत बड़ा डेंट नहीं लग पाया बीजेपी को। बिल्कुल, जो उम्मीदें थी सपा ने भी यही सोचा था कि अगर बसपा वोट काटती है ब्राह्मण का, क्योंकि रमेश बिंद ने जो था एक बयान ऐसा दिया था जिसके बाद से ब्राह्मण एकदम नाराज थे। ब्राह्मण बिल्कुल रमेश बिंद को पसंद नहीं करते, इसलिए सपा ने यह सोचा था कि बसपा ने जो ब्राह्मण वोट काटेगी क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो रमेश बिंद का दलित वोट पे था, क्योंकि वो 3 बार से बीएसपी के विधायक भी रह चुके हैं, तो उनको उम्मीदें थी कि जो दलित वोट है शायद वो हम सपा की ओर कन्वर्ट कर पाए। लेकिन अभी तक जो ये दिख रहा है, जो 10 राउंड का लगभग हो चुका है, अभी बाकी 22 राउंड अभी होना है, तो आगे समीकरण बदल भी सकते हैं। लेकिन जो अभी दिख रहा है कि दलित वोट में भी जो सोचा गया था कि समाजवादी पार्टी डेंट करेगी, लेकिन अभी उसमें भी नहीं हुई है। तो एक बात मुझे सुमित ये भी समझ में नहीं आती, यहाँ पर पार्टी का बड़ा रोल है। बिल्कुल, मैं आऊंगा उपेंद्र आपके पास। राजेश चौधरी यहाँ से विधायक थे। ये जो समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इससे कितनी उत्साहित है, और क्या लगता है आपको सीसा मऊ, या फिर अगर हम बात करें करहल की, तो इन दोनों जगहों पर क्या आपकी स्ट्रेटेजी उतनी सही नहीं थी? देखिए, चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि योगी जी की सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। जनता योगी जी को पसंद कर रही है, उनकी सरकार की नीतियों को पसंद कर रही है, नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रही है, उनकी सरकार के जो काम है उन सबको पसंद कर रही है। ये चुनाव का परिणाम ये दिखा रहा है। जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, वो अब देख रही कि बड़े नॉमिनल मार्जिन से 2-3 सीटों पे आगे चल रहे हैं, और आने वाले समय में आगे जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी उसके बाद ये पिछड़ जाएंगे। जनता नहीं पसंद करती है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को। ये विशुद्ध रूप से अखिलेश यादव जी के चेहरे की हार है, जो अब दम्भ भर रहे थे, जो अभिमान के साथ कह रहे थे कि हम 9 की 9 सीटें जीते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का दफ्तर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। सीसा मऊ से नसीम सोलंकी बहुत आगे निकल गई हैं। 24,883 वोट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। फखरुल हसन साहब, बड़ी अच्छी खबर सीसा मऊ से आपकी पार्टी के लिए है कि नसीम सोलंकी एक अच्छी बढ़त बना के आगे चल रही हैं। नहीं, खबर तो सब जगह से अच्छी है। इस 9 सीटों में 4 जहां बीजेपी आगे चल रही है वहां भी आपके लिए अच्छी खबर है। नहीं, आप सुन तो लीजिए, इतना क्यों परेशान होने लगते हैं? आप ही कह रहे हैं कि हर जगह से अच्छी चल रही है। 9 मैं तो कह रहा हूं अच्छी खबर है। मैं कह रहा हूं आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे बात तो कहने दीजिए। आपने सवाल किया, जवाब लीजिए। 9 सीटों में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हम 3 सीट जीत रहे हैं। 1 सीट पे फूलपुर पे हम अभी भी लड़ रहे हैं। कुंडरकी का सवाल रहने दीजिए, क्योंकि कुंडरकी के लिए तो मैं बधाई पहले भाजपा को दे चुका हूं, प्रशासन को दे चुका हूं, चुनाव आयोग को दे चुका हूं। वो तो इनका संयुक्त जीत है, केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। तो हम कहां हार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो दम भर रही थी कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, जो दम भरती थी कि हम समाजवादी पार्टी को साफ कर देंगे, कहां साफ कर पाई? कहां जीत रहे हैं आप? आपकी तो सरकार है, आपका शासन प्रशासन, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी अपनी 3 और 4 सीटें बचा रही है, तो आप जीत कहां रहे हैं? ये कौन सा दम भर रहे हैं आप कि हमारे पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा है? अरे कल कार्यक्रम रहा, लेट नाइट तक नेताजी की जयंती थी, मुशायरा था, कार्यकर्ता नेता अपने घर पे होंगे, जरूरत पड़ेगी तो अभी आ जाएंगे, जश्न भी मनाएंगे जब समय आएगा। तो सवाल चलिए, मैं आ रहा हूं फखरुल साहब। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं
कुछ आंकड़े आ रहे हैं, उनको जरा दर्शकों तक पहुंचा दें। ये तस्वीर यहां पर देखिए, 26,287 वोटों से नसीम सोलंकी यहां पर आगे चल रही हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी, और सीसामऊ की सीट पर ये देखिए धर्मराज निषाद कटेरी से यहां पर आगे चल रहे हैं, 1,154 वोटों से आगे चल रहे हैं ये यहां का। और संजीव शर्मा गाजियाबाद से 34,381 वोटों से आगे चल रहे हैं। मिथिलेश पाल अरल्डी की प्रत्याशी हैं मीरापुर से, और वहां पर 17,512 वोटों से वो आगे चल रही हैं। आशा नोटियाल केदारनाथ से 4,076 वोटों से आगे चल रही हैं। ये यहां पर हम तस्वीर सामने रख रहे हैं आपकी, किस तरीके से तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यहां पर किस तरीके से मीरापुर या तमाम जगह पर। सैयद जब्बार साहब, सवाल ये है कि क्या ये जो नतीजे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आने वाले वक्त में कोई मेजर रोल प्ले करेंगे, या सिर्फ ये बाई इलेक्शन है जो सत्ता का इलेक्शन माना जाता है? नहीं, देखिए, बाई इलेक्शन में मैंने जहां तक ज्यादातर देखा और अभी तक देख करके समझ पाया हूँ, बाई इलेक्शन में जिसकी सत्ता होती है ज्यादातर उसको ही फायदा होता है। लेकिन हैरत की बात यह है, इतना धन और बल का दुरुपयोग करने के बावजूद भी अगर परिणाम ये आ रहे हैं जिसमें 4 समाजवादी पार्टी या 5 समाजवादी पार्टी अगर जीत लेती है, जो दिख रहा है, क्योंकि वो मार्जिन और अंतर जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त तक जो है वो फाइट रहेगी, उसके बावजूद ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो निश्चित है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। क्योंकि जो ट्रेंड सामने आए, जिनको हम लोग ने देखा, वो ट्रेंड इस तरीके के आ रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी उस प्रचंड अंतर से जीत रही, वो साफ दिखते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है जैसी उम्मीद और तवक्को रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो निश्चित ही 2027 का चुनाव जो है वो बहुत मजबूती के साथ जो है मुझे लगता है इंडिया अलायंस को लड़ना पड़ेगा। और आपको स्ट्रेटेजी अब भारतीय जनता पार्टी की पिच से अलग हट करके बनानी पड़ेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने यहां तक देखा है कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई जो है इनके स्तर का आ करके ऐसी बयानबाजी कर जाता है जिसपे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, उन्हीं की पिच पे जाकर के खेलने लगता है। आपको अपनी लाइन राजेश चौधरी साहब, जवाब चाहूंगा इस बात पर, जवाब साहब की बात पर आपको जीतना है। राजेश चौधरी जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये जो बोल रहे थे बंधु हमारे, किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का तो आपको लग ही नहीं रहूंगा। अब आप व्यक्तिगत हमला करना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। नहीं, व्यक्ति की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी। सीसामऊ में बात करी जाए तो अभी समाजवादी पार्टी लगभग 20,000 से, मैं जानता हूं अभी उनके इलाके के वोट खुल रहे हैं, जैसे ही हमारे इलाके के वोट खुलेंगे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। 9 सीटों पे ये उपचुनाव है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें इसमें मिलेंगी? 9 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र की बात करी जाए तो वहाँ मायावती जो है वो लीड कर रहा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। महाराष्ट्र के लोगों ने माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, महायुति को वोट देने का काम किया। उद्धव ठाकरे के कैंप से लेकिन खबरें आ रही हैं कि गड़बड़ी की आशंका। देखिए, इस प्रकार की बातें केवल जब हारते हैं तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है। झारखंड की बात करी जाए, वहाँ से क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी रहती है क्या? अभी झारखंड का अंतिम चरण का मतगणना हो जाने दीजिए तब हम। तो जेएमएम की सरकार को क्या इस बार अभी अंतिम चरण की मतगणना हो जाए। तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फाइनल स्कोर जो आएगा वो 8-1, यानी कि बीजेपी मान के चल रही है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। 1 सीट वो कह रहे हैं कि करहल की सीट, जहां तक हमें लगता है, क्योंकि करहल की सीट पर एक बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो सीसामऊ में वो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी के पक्ष के वोट, इलाकों के वोट खुल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और उसके बाद जब बीजेपी के पक्ष के वोट खुलेंगे या इलाकों के वोट खुलेंगे तो वहां पर स्थिति उलट जाएगी। जवाब दीजिए राजेश चौधरी साहब। जब्बार साहब कुछ आरोप आप पर लगा रहे थे और यहां पर ब्रजेश पाठक जो कह रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, चारों तरफ देश के अंदर भाजपा नजर आ रही है। इनके आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है, दिन तो दिन ही रहेगी, रात रात ही रहेगी। हम इनसे कटहरी छीन ले रहे हैं, हम इनसे कुदर की छीन ले रहे हैं,
हम इनसे और सीटें इनकी छीन ले रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा है। अभी आंख बंद करके रखना चाहते हैं तो हमारे ऊपर इसका कोई इलाज थोड़े नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। और जो बंधु यहाँ बैठे थे, कौन सी पार्टी के थे मैं नहीं जानता, जो निष्पक्ष होकर बोले, वो तो उनसे बड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोधी नहीं हो सकता है। जिस सीट को 5000 से हम जीत रहे हैं उसको वो आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं टीवी पे बैठकर। भाई आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे, मैं जानता हूं जिस धर्म को मानने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होता है। आपकी व्यक्तिगत धार्मिक भावना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हो सकती। मैं ये जानता हूं कि मुसलमान हो तो भाई विरोधी करोगे, ये जनता भी जानती है, ये जनता भी जानती है भाई। इसलिए कोई बहुत हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और महाराष्ट्र के अंदर जहां कहते थे सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, वहां बम्पर बहुमत के साथ जीत रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। झारखंड के जवाब दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। आप पूरे देश की जिस तरीके से व्यक्तिगत आप मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं इसको सुनकर के शाहनवाज, या आप ये कहेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ज्योतिषी हैं क्या आप? ज्योतिषी हैं आप? भविष्यवाणी करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपका ये रोना रोने के बाद ही हम जीतते हैं। जब आप विरोध करोगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आएगी। मित्रों आप चिंता मत करिए। 2027 में आपका सफाया होगा। जितनी सीटें आप 2022 में जीते थे उसके आधी सीटें आपको नहीं मिलने वाली। आप परवाह मत करिए, जनता है ये जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुंडागर्दी नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर, अराजकता नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर, परिवारवाद नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जनता है उत्तर प्रदेश की, सब ठीक से जानती है और आपको फिर नकारेगी। जवाब सुनना पड़ेगा आपको। जो आपने बात करी आपके जवाब को सुनकर के शाहनवाज हुसैन साहब हो गए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो गए, सैयद जफर इस्लाम साहब हो गए, हमको भाई हमें तो प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। आप जो छद्म भेष में बैठे हुए हो, आप यहाँ गाय का चोला पहनकर जो भेड़िया बैठा हुआ है उसकी भाषा नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजेश जी नहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए भाई, मर्यादा है। अरे स्पष्ट बैठिए ना। अरे आप कहिए मैं फलानी पार्टी का, अरे आप अपना असली रूप ही नहीं दिखाना चाहते हो तो आपकी कौन बात सुनेगा भाई? आप असली रूप में बैठे ही नहीं हो, आप तो फर्जी रूप में यहाँ बैठे हुए हो, छद्म भेष बदल करके बैठे हुए हो। जैसे रावण आया था भेष बदल के सीता माता का अपहरण करने के लिए, उसी रूप में आप जनता को बहकाना चाहते हो, ऐसे बैठे हुए हो आप। अब अपना असली रूप तो दिखाओ, अपना पूरा परिचय दीजिए। आप, मैंने यही तो कहा, टीवी के ऊपर करोगे। आप किस पार्टी के मेंबर हैं, आप किस नेता के यहाँ से पुष्पित पल्लवित होते हैं वो बताइए, जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के तो आप है नहीं, उसके तो आप 100% विरोधी है। तो इसलिए आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं, जनता दे रही है, जनता दे रही है आपको। तो यही बैठकर झूठा साबित जनता कर रही है भाई। मीटिंग करके जो है अब तो स्टूडियो के अंदर आप क्या, अरे किस तरीके की कत्ल करने वाले लोगों, वोट जिहाद चलाने वाले लोगों, जमीन जिहाद चलाने वाले लोगों, लव जिहाद चलाने वाले लोगों और इस देश को बंटवारे की तरफ ले जाने की कोशिश करने वाले लोगों, हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले लोगों, आपको जनता जानती है, बटेंगे तो कटेंगे। यदि हिंदू बटेगा तो कटेगा और आप ही लोग काटते हो मस्जिदों के अंदर से, हुंकार भरते हो मस्जिदों के अंदर। मैं रुकूंगा इस वक्त देखिए गहमा गहमी हो गई है बहस में, मैं रुकूंगा आप सबको। कराल की तरफ रुक करें, देवेंद्र चौहान हमारे साथ हैं। देवेंद्र बताइए क्या अपडेट है और कुछ तस्वीरें भी वहां की हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये 14वें राउंड के जो है गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें 20,730 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे है। एक बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी ने और बढ़त बनाई है, जबकि एक राउंड में केवल भाजपा को जो है बढ़त मिली थी, लेकिन इस राउंड में फिर से जो है समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। लगातार आप देख सकते हैं कि अभी भी चूंकि अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, चूंकि जो लोग गिनती में लगे हैं मतगणना में, कोई भी कर्मचारी वहां से वापस नहीं आ रहा है, चूंकि जो गिनती है वो लगातार हो रही है और उसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अंदर है जो कार्य वो पूरा चल रहा है और सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं कि समय से जो है, लेकिन 1 घंटे लगभग आधा घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। चूंकि लेकिन अगर बात की जाए उसकी तो 14 राउंड हो चुके हैं। 14 राउंड में
20,000 से ऊपर की लीड है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बिल्कुल आगे है और जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, क्योंकि अभी राउंड बाकी हैं, 33 राउंड हैं, तो बकाया राउंडों की गिनती अभी भी होना बाकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जहां खुशी है तो वहीं भाजपा के खेमे में माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शांत हैं सभी लोग, अभी तक कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या तेज प्रताप वहां पर पहुंचे या उनके समर्थक अभी वहां पर हैं? बिल्कुल, चूंकि हम लोग मतगणना स्थल पर हैं और जो समर्थक हैं वो काफी दूरी पे हैं, चूंकि अंदर से एंट्री बंद कर दी गई है। अंदर आने के लिए केवल पास जारी किए गए थे, वही नहीं लोगों को पास दिए गए थे। बिल्कुल, उपेंद्र वहां से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, क्या पूर्वांचल में इसका मैसेज जाएगा और इस बाई इलेक्शन में जितनी सीटों पर बीजेपी जीतेगी, क्या योगी आदित्यनाथ का जादू और विकास की जो बात बीजेपी करती है उसका रिफ्लेक्शन यहां पर इस सीट्स पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अनुपम, इसका बड़ा मैसेज जाएगा पूर्वांचल में, क्योंकि उसको समझना होगा। पहला, इस सीट का महत्व यह है कि ये वाराणसी से सटी हुई सीट है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से सटी हुई ये सीट है। दूसरी बात कि यहां से बीजेपी ने भी मौर्य को उतारा और तो समाजवादी पार्टी ने भी बिंद को टिकट दिया। यानी कि जो समाजवादी पार्टी जिस पीडीए के फार्मूले को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाई,